मेरे प्यारे सुप्रभात। मेरे प्यारे सुप्रभात, जो हमारी कक्षा 10 के परीक्षार्थी हैं ध्यान दें। आज आपको हम 5 मिनट में सूरदास का जीवन परिचय प्यारे कैसे लिखना है बिल्कुल आपको लाइन टू लाइन बता देंगे। अपनी उत्तर पुस्तिका में प्यारे किस प्रकार से एरो या फिर स्टार बना करके लिखना है। अब पूरा पेज भरने का जमाना प्यारे गया। आपको पॉइंट टू पॉइंट, जिस प्रकार से हमने पॉइंट टू पॉइंट लिखा है इस प्रकार से प्यारे आपको पॉइंट टू पॉइंट देना है। सूरदास का जीवन परिचय यूपी बोर्ड की परीक्षा के दृष्टि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सूरदास का जीवन कहाँ हुआ था? 1478 से 1583 में। ठीक है। कुछ विद्वान इनका जन्म दिल्ली के निकट सीही मानते हैं, कुछ विद्वान इनका जन्म मथुरा से आगरा जाने वाली सड़क के बीच में मानते हैं, और इनकी जो मृत्यु हुई थी 1583 में पारसौली में हुई थी। पहले ध्यान दीजिएगा मैंने किस प्रकार से यहाँ आपको लाइन टू लाइन एरो बना के लिखा है। इस लाइन को प्यारे आप ध्यान देना। सूरदास के पदों का संकलन सूरसागर है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे। बिल्कुल आप इसको किस प्रकार से मैंने इस लाइन को लिख दिया है थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए कि लिखने में टाइम कम लगे। सूरदास के पदों का संकलन सूरसागर, बिल्कुल आप अपनी उत्तर पुस्तिका में इसी प्रकार से पहले लाइन टू लाइन दर्शाओगे। इसको तो लिखोगे ही। सूरदास का जन्म 1478 में हुआ था। कहाँ हुआ था? मथुरा से आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क के बीच में। पहले विद्वान, दूसरे विद्वान, कुछ विद्वान का दिल्ली के निकट से ही मानते हैं, और इनकी जो मृत्यु हुई थी 1583 पारसौली में हुई थी। चलो ठीक है, जन्म तो हो गया, मृत्यु भी हो गई, लेकिन कुछ आप काव्य रचनाओं को भी, काव्य में इनका क्या योगदान है इसको भी तो दर्शाओगे। इसको जो अगर आपको प्यारे 97 और 98 अंक लेना है तो इस प्रकार से आपको पॉइंट टू पॉइंट लिखना होगा। अगर आप पॉइंट टू पॉइंट इस प्रकार लिखने में सफल हो जाते हैं तो परीक्षा की क्षमता नहीं कि आप अंक काट ले। मेरे प्यारे, सूरदास के पदों का संकलन सूरसागर है। सूरसागर, साहित्य लहरी, सूर पचीसी, नागलीला, यह सब इनकी काव्य रचनाएं हैं। ब्याहलो है, यह सब इनकी काव्य रचनाएं हैं। और इस सूर के पदों का संकलन, जो जितने भी सूरदास अपने पद लिखे हैं सारे पद सूरसागर में ही संकलित हैं। दूसरा हमारा पॉइंट मैंने बनाया है, सूरदास वात्सल्य और भक्ति के श्रृंगार कवि माने जाते हैं, क्योंकि इन्होंने भगवान कृष्ण की बाल लीला का जितना ही सुंदर और मनोहारी वर्णन किया है आज तक मेरे प्यारे कोई कभी कर ही नहीं पाया है। सूरदास ने जितना सूरदास ने जितना भगवान कृष्ण की बाल लीला का जिस प्रकार से किलकत काने घुटुरों ने आवत किस प्रकार से मैया मुरी मैं नहीं माखन खायो, तो इस प्रकार से इन्होंने जितना ही वात्सल्य का सुंदर और विशद वर्णन किया है मेरे प्यारे, आज तक कोई भी कवि इसको कर नहीं पाया है। इसीलिए इनको वात्सल्य और श्रृंगार का इनको सम्राट कहा। सम्राट बने राजा होता है, ये वात्सल्य के सम्राट मान जाते हैं। कौन मान जाते हैं? सूरदास मान जाते हैं। और दूसरा मेरे प्यारे 84 वैष्णव की वार्ता के अनुसार, ठीक है, सूरदास 84 वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णव के दो वार्ताएं हैं, ध्यान दीजिएगा। 84 वैष्णव की वार्ता के अनुसार वे आगरा और मथुरा के बीच में रहते थे। कहाँ रहते थे? 84 वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णव की वार्ता के अनुसार सूरदास आगरा और मथुरा के बीच में रहते थे। मेरे प्यारे, इस प्रकार से आपको पॉइंट टू पॉइंट दर्शाना है। सूर की बाल लीला का वर्णन अपनी सहजता और मनोवैज्ञानिकता के लिए, ठीक है, वो अद्वितीय है। सूर की जो बाल लीला है, क्योंकि उन्होंने भगवान कृष्ण की बाल लीला का जिस प्रकार से सुंदर विशद मनोहारी वर्णन किया है आज तक कोई भी लेखक कर नहीं कर पाया। इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है सूरदास की बाल लीला का वर्णन अपनी सहजता और अद्वितीयता के लिए अपने आप में स्वाभाविक है। और इन्होंने मुक्तक काव्य शैली को अपनाया है। पहले नोट करना, इन्होंने मुक्तक काव्य शैली को अपनाया है। हम इसको अब शॉर्ट स्किल लेना चाहते हैं तो शॉर्ट स्किल लीजिए, मैं किनारे हो गया हूँ। शॉर्ट स्किल लेके करिए पहले पहले, और इसी प्रकार से आप पॉइंट टू पॉइंट अपने जीवन परिचय को दर्शाओगे। आते हैं हम नेक्स्ट पेज पर। सूर को पुष्टि मार्ग का जहाज कहा जाता है। प्यारे, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो मैंने आपको आपके लिए सुंदर पॉइंट बनाया है, ऐसे एरो लगा करके, ऐसे स्टार बना करके आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में दर्शाना है। सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज किसने कहा? विठल लाल ने कहा। सूरदास को पुष्टि मार्ग कौन है? पुष्टि मार्ग में, अभी पुष्टि मार्ग आपको बताते हैं। पुष्टि मार्ग का जहाज किसने कहा? विठल लाल ने कहा। और सूरदास अष्टछाप के कवि भी माने जाते हैं। ठीक है, इसको अगले पॉइंट में भी हमने लिखा होगा। सूरदास की जो भक्ति का मेरुदंड है पुष्ट मार्ग ये भक्ति है। सूरदास की जो भक्ति का मेरुदंड है पुष्ट मार्ग ये भक्ति है। और इस प्रकार से सूर की प्रतिभा का उत्कर्ष सूरसागर के 10वें स्कंध में मिलता है। प्यारे, इसको देखना, सूर का भ्रमर गीत वियोग श्रृंगार का सर्वोच्च शिखर है। ठीक है मेरे प्यारे, इस प्रकार से आप आगे आते हैं नेक्स्ट पेज पर। ठीक है, नेक्स्ट पेज हमारा है, नेक्स्ट पेज पर हम आते हैं।
इस प्रकार से प्यारे आपको इसको देखना है। हमारा अगला पेज है, जो हमने अगले पेज पर लिखा है इसको, यहाँ पर ए आ गया था प्यारे, ए पेज यहाँ पर। हाँ, सूर की भाषा ठेठ व्रजी है प्यारे, इसको देखना। सूर की भाषा ठेठ व्रजी है, सूर की गोपियां सहज और सरल हैं। सूरदास के बाल लीला का वर्णन ऐसा चित्रण कहीं भी देखने को नहीं मिलता है। सूर और इनकी जो काव्य रचनाएं हैं, सूर सागर है, सूर सारावली है, साहित्य लहरी है, सूर पचीसी है, नल दमयंती है, नाग लीला है और गोवर्धन लीला है मेरे प्यारे। इस प्रकार से आपको, और अष्टछाप की स्थापना 1565 में किया था किसने? सूरदास ने। अष्टछाप की स्थापना 1565 में हुई थी। इनके गुरु का नाम वल्लभाचार्य, वल्लभाचार्य के पुत्र का नाम विठ्ठललाल। यार इसको नोट करना, इनके गुरु का नाम वल्लभाचार्य, वल्लभाचार्य के पुत्र का नाम विठ्ठललाल। एक वल्लभाचार्य के 4 शिष्य हैं, यार इसको नोट करना, कृष्णदास, सूरदास, परमानंद दास और कुंभन दास। ठीक है, इसको भी नोट करना। और इसके बाद विठ्ठललाल के 4 शिष्य हैं, चित्त स्वामी, गोविंद स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास। अष्टछाप कवियों में सबसे बड़े कुंभन दास तथा सबसे छोटे जो है हमारे नंददास माने जाते हैं। यानी अगर इस प्रकार से आप सूरदास के जीवन परिचय को लिखने में सफल हो जाते हैं तो निश्चित ही आपको परीक्षा में 90, ठीक है, कितने अंक मिलेंगे आपको? बिल्कुल 98 अंक मिलेंगे। 98 अंक किसी की क्षमता नहीं है कि आपका काट ले प्यारे, लेकिन इस प्रकार से आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में इसको दर्शाना होगा मेरे प्यारे। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब प्यारे जरूर करना। धन्यवाद।